फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल कॉर्नर अंजुम। तो बस कहानी अब थोड़ी ही बची है, जल्दी ही ये कहानी एंड हो जाने वाली है। इसके बाद मैं शुरू करूँगी इंटरनेट लव की स्टोरी, जो सोशल मीडिया पे आधारित है और ट्रायंगल लव स्टोरी है। तो ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए करती हूँ प्यार है या सज़ा की स्टोरी को शुरू। तो सरिता की साहिल से शादी तय हो चुकी है। अब जल्द ही सरिता साहिल की दुल्हन बन जाएगी। प्रेमा को इतना खुश देखकर कमला बोली, बधाई हो प्रेमा, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। वैसे हमारी सरिता है ही इतनी अच्छी। सुभाष बोला, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिंपल तरीके से शादी की इच्छा जता रहा था हमारा बेटा, शायद हमारी मजबूरी समझकर। साहिल बड़ा ही समझदार है, हमें दामाद के रूप में बेटा ही मिल गया है दीदी। तब तक सरिता चाय बना लाती है। खबर सुनकर रजनी खामोशी रहती है, उसकी आंखों में उदासी उतर आती है। वो तो सरिता को अपनी भाभी बनाना चाहती थी, लेकिन अब उसकी शादी किसी और से हो रही है और वो कुछ नहीं कर पा रही है। सरिता भी समझ जाती है रजनी की खामोशी को, आंखों से इशारा कर देती है कि प्लीज़ संभालिए खुद को। सरिता बेबी को लेकर प्यार करने लगती है। कितनी प्यारी है ये नन्ही परी है ना मौसी, कमला की तरफ देखकर बोली। वो सबका इस तरह ध्यान बटाना चाहती थी। कमला बोली, आभा की कमी पूरी करनी आई है ये हमारे घर। एक बार फिर मेरी आभा का बचपन लौट आया है इस नन्ही परी के रूप में। थोड़ी देर बैठकर रजनी और कमला चली जाती हैं, लेकिन रजनी की उदासी छिपाए नहीं छिप रही थी, उसका चेहरा लटक गया था। और इधर सागर की हालत दिन पर दिन खराब हो रही थी। अब तो हर दूसरे तीसरे दिन उसे चक्कर आने लगे थे। महेश अंकल भी जान चुके थे उसकी हालत के बारे में। महेश अंकल ने कहा, सागर तुम चाहो तो घर पर ही आराम करो, ऑफिस मत आया करो बेटा। लेकिन सागर खुद को जल्द से ख़त्म करना चाहता था और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम में व्यस्त रहना चाहता था, इसलिए खुद को बहुत ही ज़्यादा काम में व्यस्त रखता था। इसलिए उसने ऑफिस जाना बंद नहीं किया था। रजनी घर आकर सागर को फ़ोन लगाती है। किस्मत से आज सागर फ़ोन उठा लेता है, वरना हमेशा तो रामू काका ही उठाते थे। रजनी बोली, हेलो सागर, कैसा है तू? तुझे कभी मेरी याद नहीं आती भाई? तूने तो मुझे फ़ोन ही करना बंद कर दिया है। कैसा है तू? मैं जब भी फ़ोन लगाती हूँ रामू काका उठाते हैं, ना खुद आता है और ना ही फ़ोन करता है। कई दिनों बाद रजनी की आवाज़ सुनकर सागर को अच्छा लग रहा था। सागर कुछ नहीं बोला तो रजनी बोली, हेलो सागर, सुन रहे हो? कहाँ हो तुम? कुछ जवाब क्यों नहीं देते? सागर धीरे से बोला, दीदी आपकी आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है कि जी चाहता है बस आप बोलती रहें और मैं सुनता रहूं और कहूं कुछ भी नहीं। बस रहने दे, कब से बात नहीं की मुझसे। सागर तूने मुझे बहुत पराया कर दिया है, तू मुझसे कुछ छिपा रहा है। मैं जानती हूँ क्या मैं इतनी पराई हो चुकी हूँ कि तू मुझे कुछ भी नहीं बताना चाहता। प्लीज़ सागर बता मुझे लगता है कुछ गलत और बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है जो मैं नहीं जानती। उधर सरिता भी बहुत ज़्यादा परेशान है, वो भी मुझे कुछ नहीं बता रही है। तुम दोनों आखिर मुझसे छुपा क्या रहे हो? मुझे बताते क्यों नहीं? सागर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, गला रुंध जाता है, वो कुछ नहीं बोल पाता और रोने लगता है। जब कोई अपना सामने होता है तो हालत ऐसी ही हो जाती है। क्या बताता सागर, कोई शब्द नहीं थे उसके पास। गमों से दिल फटा जा रहा था। सागर तुझे एक बात बतानी है, वो सरिता की शादी तय हो गई है, पता है? पूना में रहता है लड़का और साहिल है उसका नाम, इंजीनियर है, बड़ा अमीर भी है। सरिता को उसकी बुआ के घर देखा था, पसंद आ गई। बहुत प्यार करता है सरिता से, हर कीमत पर उसे पाना चाहता था, इसलिए रिश्ता लेकर भी आ गया। और सरिता के बाबा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से बहुत जल्दी में ही सरिता की शादी होना तय हो गई है। रजनी जानबूझकर सागर को उकसाने के लिए ऐसी बातें कह रही थी कि वो इस तरह सच्चाई तो जान सके। सागर के सीने पर एक पत्थर सा लगा, जैसे कानों में शीशा सा पिघल गया हो। वो तो यही चाहता था, लेकिन फिर भी ऐसी खबर सुनकर उसकी ये हालत क्यों हो रही थी? उसकी चाहत थी सरिता अच्छी जगह शादी करे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, उसे चाहने वाला पति मिले जो हमेशा उसे खुश रखे। लेकिन आज वही खबर सुनकर इस तरह बेचैन क्यों हो गया था सागर? इसलिए तो वो अपना गम खुद में समेटकर चुपचाप चला आया था, इसी वजह से कि सरिता अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। सरिता को खुद को भूल जाने का वादा लेकर मुड़कर देखा भी नहीं सरिता का क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि इस तरह वो कमज़ोर पड़ जाता, छिपा नहीं पाता अपनी पल पल खर्च हो रही ज़िंदगी का राज। इसी वजह से रजनी से भी एक दूरी सी बना ली थी उसने। कितनी तकलीफ़ से गुजर रहा था, लेकिन दर्द किसी को बताना नहीं चाहता था।
उसका एहसास कोई नहीं कर सकता था। बस सरिता के ख्यालों को अपनी दुनिया बना चुका था। उसी की यादों के सहारे पल पल मौत के करीब जा रहा था और अपनी खत्म होती ज़िंदगी को अपनी आंखों से देख रहा था। सागर बड़ी हिम्मत जुटाकर बोला, लेकिन उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। वाह दीदी, यह तो बेहद ही खुशी की बात है। मेरी तरफ से भी उसे कांग्रेचुलेशन दे देना। बड़ा लकी होगा वो जिसकी ज़िंदगी में सरिता लाइफ पार्टनर बनकर जाएगी। रजनी सागर का दर्द समझ रही थी जो उसके बातों से जाहिर हो रहा था। उसकी आवाज़ से दर्द साफ झलक रहा था। सरिता ने सोचा, जिस तरह से उसने बताया था सागर कुछ तो कहेगा, लेकिन सागर कैसे सह गया था इतनी आसानी से इतना बड़ा दुख? फिर भी खुशी का इजहार कर रहा है। रजनी आखिर रह नहीं पाई, बोली, तुमने खुद ही अपनी खुशकिस्मती को दूसरे के हवाले कर दिया है। अपनी खुशकिस्मती को ठोकर मार दी सागर। किसी और की झोली भरकर खुद खाली हाथ रह गए। तुमने ऐसा क्यों किया सागर? बताओ मुझे। मैं तो सरिता को अपनी भाभी मान चुकी थी और प्रेमा मौसी से उनका हाथ भी मांगना चाहती थी। तुमने सरिता को भी कुछ नहीं बताया। मुझे तो बता सकते हो। क्यों इस तरह खुद को और सरिता को सज़ा दे रहे हो? क्यों उसके प्यार को यूँ इस तरह सज़ा बना दिया है और अपने प्यार को भी, और उसकी सज़ा ऐसे मर मर कर भुगत रहे हो? रजनी के मुंह से यह सुनकर सन्न रह गया सागर। यह बात दीदी कैसे जान गई? क्या सरिता ने सब बता दिया? सागर बोला, दीदी आपने यह सब कैसे जाना? सरिता की उदासी और आंसुओं ने बिना कहे सब कुछ कह दिया। मैंने तुम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए गहरा प्यार देखा है और अब सरिता की आंखों में तुम्हारे लिए तड़प भी देख रही हूँ। लेकिन तुम भी मुझसे इनकार करके आ गए। तुम चाहो मानो या ना मानो, लेकिन यह सच था। लेकिन मुझे बस इतना जानना है कि तुम सरिता से दूर क्यों हो गए? सिर्फ हालात तो इसकी वजह नहीं हो सकते। तुम मुझे सच बता दो कि बात क्या है। दीदी, मैं ऐसे हालात में शादी का ख्याल दिल से निकाल चुका था। शायद उसे मैं वो सब नहीं दे सकता था जो उसे मिलना चाहिए। देखिए ना, आखिर उसे वो सब मिल रहा है जिसकी वो हकदार थी। मैं यही तो चाहता था, सागर ने कहा। रजनी बोली, हालात सुधर सकते थे सागर, ये इतनी बड़ी वजह नहीं थी। वो हर हाल में तुम्हारा साथ निभाती। तुमने उसके प्यार का अपमान किया है। सरिता तो क्या, तुम्हारे इस फैसले के लिए, या यूँ कहूँ इस गलती के लिए मैं भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कहकर रजनी ने फ़ोन रख दिया था गुस्से से। सागर हेलो हेलो करता रह गया और फिर अपना सिर पकड़कर सोफे पर ढेर हो गया। दीदी, मैं भी तो यही चाहता हूँ वो मुझे माफ़ ना करे, नफ़रत करे मुझसे, सिर्फ नफ़रत। टेंशन की वजह से सागर का सिर चकराने लगा और वो फिर से बेहोश हो गया। रामू काका उसे जल्दी से डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताता है, इनकी ज़िंदगी के बस चंद हफ्ते ही बचे हैं। बस ज़िंदगी जितनी मोहलत दे दे आपकी खुशकिस्मती होगी। बेहोशी के दौरे लंबे हो गए हैं। कोई भी दिन इनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखिए। ये सुनकर रामू काका रो पड़ते हैं। सागर को कई घंटे बाद होश आने लगा था। अब वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बीमार रह रहा था, बेहोश रह रहा था। पास में ही रामू काका बैठे रहते हैं। सागर आंखें खोलकर मुस्कुराता है। कितनी मोहलत मिली है मुझे काका, आप यूँ रो रहे हैं तो ज़रूर खुशी की बात है कि मेरी ज़िंदगी जल्द ही ख़त्म होने वाली है और अब मुझे अपने गमों से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। और आप हैं कि आंसू बहा रहे हैं? होश में आने के बाद सागर ने पूछा रामू काका से, जो उसके पास ही बैठकर आंसू बहा रहे थे। हंसिए काका, देखिए मेरी तरह। और सागर पागलों की तरह खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। रामू काका उसे सीने से लगाकर कहते हैं, खुद को संभालिए सागर बाबा, सब ठीक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। रामू काका के सीने से लगकर सागर हंसते हंसते रोने लगता है। फिर आंसू पोंछकर कहता है, चलिए काका घर चलते हैं, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। सागर घर आ जाता है और अपने कमरे में आकर सरिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहता है, मुबारक हो सरू, आने वाली ज़िंदगी की खुशियाँ। आखिर सरिता को साहिल तो मिलना ही था। इस सागर को डूब जाने दो। तुम्हें साहिल मुबारक हो। नफ़रत करती हो ना मुझसे? क्यों नहीं करोगी? मैं हूँ ही इस लायक कि तुम मुझसे नफ़रत करो। बस मुझसे नफ़रत ही करो ताकि तुम मुझे भूल सको, साहिल को उसके हिस्से का प्यार और खुशी दे सको। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ सरू। मेरी बदनसीबी ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। काश मैं इतना बेबस और मजबूर ना होता मौत के हाथों, तो तुम मेरी होती 7 जन्मों तक। कोई बात नहीं, तुम्हारी यादें तो हैं, इन्हें तो कोई नहीं छीन सकता, तुम्हारे कान्हा भी नहीं। सरिता की तस्वीर पर सिर टिकाकर बहुत देर तक रोता रहता है। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स टाइम हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टोरी अगले वीडियो में। थैंक यू।